द्वारपाल, तुझे एक कार्य करना होगा। बताओ खाली। द्वारपाल महाराज, कि इस पापिल चलो तुमका हम डारे जेल में यहाँ। चलो ले चले जेल हुआ दे पे। चलो द्वारपाल, तत्काल हो जाओ और इन दोनों को कारागृह में बंद कर दो। परंतु मुझे जरा भी खबर हो जाए द्वारपाल कि चल जाए तनिक पता मुझे, छलिए का इससे नाता है। चल जाए तनिक पता मुझको, छलिए का इससे नाता है। और देखूंगा कौन दिलावर है जो इसे छुड़ाने आता है। देखूंगा दिलावर है जो इसे छुड़ाने आता है। जाओ जाओ, इन दोनों को कारागृह में बंद कर दो। जाओ। महाराज यूं कह रहा है, इनका लहिद बंद करब की आंखें का मरा। चलो कल मोह चलो। कक्कू छोड़ दो, ओए कक्कू छोड़ दो। कक्कू भैया दूध ले राखी बांधे। होए कक्कू छोड़ दो। कक्कू दिया नहीं है। ठीक चलो मैं क्या देख रहा हूँ, बेटा अनिरुद्ध कुमार, इनको तो द्वारिकापुरी में होना चाहिए, परंतु ये तो आज सोनितपुर में क्या कर रहे हैं, वो भी बाणासुर के कारागृह में। नारायण नारायण। हे बाबा श्री, आपके चरण कमलों में अनिरुद्ध कुमार का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो बेटा, आयुष्मान भो, दीर्घायु भो, सर्वदा सुखी रहो। लेकिन बेटा अनिरुद्ध कुमार, मैं ये जानना चाहूंगा, आपको तो वहाँ द्वारकापुरी में होना चाहिए, परंतु यहाँ सोनितपुर में, वो भी बाणासुर के कारागृह में। नारायण नारायण। हे बाबा, आप तो तीन लोकों में भ्रमण करते रहते हो, सब कुछ जानने वाले हो, पल पल की खबर रखने वाले हो, फिर भी जानना चाहते हो मैं कारागृह में कैसे आया।
इस बात को तो आप भली भांति जानते हो, परंतु बाबा इस बात को ध्यान में न रखते हुए हमारा एक निवेदन स्वीकार करो। नारायण नारायण बेटा, मैं सब कुछ समझ गया। ठीक है बेटा, बताओ आखिर कौन सा निवेदन है? हे बाबा, आप शीघ्र हमारे द्वारकापुरी में चले जाओ और हमारे बाबा, हमारे ताऊश्री और हमारे पिताश्री से जाकर के बतला दीजिए क्या आपका पुत्र अनुज कुमार बाणासुर की कैद में है। और हे बाबा, ये भी बतला देना कि अशीघ्र आकर के हमें छुड़ा ले जाएं, क्योंकि बाबा जेल में मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है। क्या बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो। हे बेटा अनुज कुमार, कि हे बेटा तुम चिंता न करो, मैं अभी द्वारिका जाता हूँ और तेरा संदेश सुना करके श्री कृष्ण चंद्र को लाता हूँ। तेरा संदेश सुना करके श्री कृष्ण चंद्र को लाता हूँ। नारायण नारायण, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं यूं गया और बस यूं आया। जा रहा हूं तत्काल तुम्हारी एक खबर, तुम्हारे पिताश्री मिलेंगे तो उनको, ताऊ श्री मिलेंगे तो उनको, बाबा श्री मिलेंगे तो उनको, किसी ना किसी को एक खबर बतला करके और साथ में लेकर के आऊंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा, और शीघ्र जाओ, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार कल्याण हो बेटा। श्रीमान नारायण नारायण। भगवान के चरण कमलों में देव ऋषि नारद का प्रणाम स्वीकारो। अरे देव ऋषि नारद, बोलो भगवान। ये क्या आज अपनी बीड़ा को बजाते हुए और आपके पदागमन हमारे इस द्वारिकापुरी में हुई है। हे देव ऋषि नारद, द्वारिकापुरी में आपका स्वागत है, आओ आसन ग्रहण करो। नारायण नारायण, द्वारिकापुरी में मेरा स्वागत है। वाह भगवान वाह, मैं द्वारिकापुरी में आया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। नारायण नारायण। भगवान, मैं इधर से निकल रहा था, मैं सोचा भगवान के दर्शन करता चलूं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं द्वारिकापुरी में आया, आपके दर्शन हो गए, मानो हमारा जीवन धन्य हो गया भगवान। और बेटा प्रदुम्न के दर्शन हो गए, तब तो हमारो मानो जीवन धन्य ही धन्य हो गया। लेकिन भगवान, आज इस राज दरबार के मध्य में बेटा अनुरुद्ध कुमार नहीं दिखाई पड़ रहे। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, यानी आप हमारे पोते अनुज के दर्शन करना चाहते हो? अवश्य। धैर्य को धारण करो, दर्शन आपको अवश्य ही होंगे। तत्काल। द्वारपाल, आप इस समय अनुज के कक्ष को चले जाइए और हमारे पोते अनुज को हमारे दरबार के मध्य बुलाकर अति शीघ्र लाइए। शीघ्र भगवान जा रहा हूं।
भगवान क्या हुआ? अनर्थ हो गया। आओ 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 घुस जा नारायण। हमका बातों ने देख लिया भगवान। भगवान पलंग सहित गायब हो गए। क्या? अनिरुद्ध कुमार ना महलों में है और पलंग सहित गायब हो। आओ नारायण नहीं आओ नारायण। द्वारपाल ये क्या कहते हो? अनिरुद्ध कुमार अपने फैन कक्ष में नहीं है, ना तो हमारा पोता अनिरुद्ध है और ना हमारे पोते का पलंग। नहीं है भगवान। हे देवर्षि नारायण, मिल जाए नारायण। देवर्षि नारायण, भगवान हमारा पोता अनिरुद्ध कुमार इस समय अपने फैन कक्ष में नहीं है और ना तो उसका पलंग है, परंतु हे देवर्षि नारायण, बोलो भगवान। जिस समय हमारे द्वारपाल ने ये बतलाया कि आपका पोता अनिरुद्ध कुमार फैन कक्ष में नहीं है, उसी क्षण में उदास हो गया, परंतु आपके चेहरे पर प्रसन्नता। हे देवर्षि नारायण, बोलो भगवान। आपकी इस प्रसन्नता में कुछ तो रहस्य अवश्य छुपा हुआ क्या? है। इसलिए हे नारद, आप हमारे पोते अनिरुद्ध को अवश्य जानते होंगे, क्योंकि आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हो। इसलिए हे देवर्षि नारद, कृपया करके ये बतलाइए, इस समय हमारा पोता अनिरुद्ध कुमार आखिर गया तो कहाँ गया? नारायण नारायण। भगवान मैं मानता हूँ मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ, लेकिन भगवान मैं आपके पोते अनिरुद्ध कुमार को क्या जानूं। और फिर मैं इधर से निकल रहा था, मैं सोचा आपके दर्शन करता चलूं। मैं आपके दर्शन करने हेतु आया था और आप कह रहे हो कि पोते अनिरुद्ध कुमार के बारे में तुमको जरूर ज्ञात होगा। भगवान मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन भगवान मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मानता हूँ मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ, लेकिन भगवान आपसे कोई बात छिपी है क्या? भगवान आप तो कण कण में व्याप्त होने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। हे भगवान बोलो देवर्षि। भगवान और तन की जानो मन की जानो, जानो चित्त की चोरी। तन की जानो मन की जानो, जानो चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से कहा छपो है जाके हाथ में चोरी। जाके हाथों में डोरी भगवान, जाके हाथों में डोरी। जाके हाथों में डोरी भगवान, जाके हाथों में डोरी। ऐसे प्रभु से कहा छिपो है जाके। नारायण नारायण। भगवान इस संसार की डोर तो आपके हाथों में है, आपको सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है, सब कुछ ज्ञात है, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो मैं आपके पोते अनिरुद्ध कुमार के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। नारायण नारायण। हे देवर्षि नारायण, देखो मैं जानता हूँ आखिर इस समय हमारा पोता अनिरुद्ध कुमार कहाँ है, परंतु फिर भी ये हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं, इसीलिए कृपया करके ये बतलाएं कि हमारा पोता अनिरुद्ध कुमार इस समय कहाँ पर है। नारायण नारायण। भगवान अगर आप मेरे मुखार बिंदु से ही सुनना चाहते हो कि आपका पोता अनिरुद्ध कुमार कहाँ है और किस संकट में है, तो मैं बतलाता हूँ। आपके पोते अनिरुद्ध कुमार का संदेशा लेकर के ही आपके राज दरबार में मैं आया हूँ।
मैं बतलाता हूँ भगवान। आपका पोता इस समय जानते हो कहाँ है भगवान? किस संकट में है भगवान? और पोता तुम्हारो बंदी श्रोणितापुर में भगवान, श्रोणितापुर में भगवान। कोई बाणासुर की कारागृह में। श्रोणितपुर में भगवान, श्रोणितपुर में भगवान। कोई बाणासुर की कारागृह में। मुझसे निवेदन कर रहा था भगवान, रोई रोई लाला ना आका है, अरे मेरे भगवान। क्या रोई रोई लाला ना आका है, अरे मेरे भगवान। जल्दी से ले वो छोड़ा। रोई रोई लाला का है, अरे मेरे भगवान। जल्दी से नारायण नारायण भगवान। आपका पोता अनुरुद्ध कुमार इस समय श्रोणितपुर नरेश बाणासुर के कारागृह में बंदी है। मैं उधर से आ रहा था, अचानक मैं देखा क्या बेटा अनुरुद्ध कुमार बाणासुर के कारागृह में बंदी। जिस समय मुझको देखा और रोने लगा, कहने लगा, हे बाबा श्री, शीघ्र हमारे ताऊ श्री, हमारे बाबा श्री, हमारे पिता श्री को संदेशा बतला दो कि आपका पोता अनुरुद्ध कुमार श्रोणितपुर नरेश बाणासुर के कारागृह में है। इसलिए मैं तुरंत वहां से चला और आप तक एक खबर पहुंचाया, और अब मैं अपने धाम को जाना चाहता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। कल्याण फरदा सुखी रहो। नारायण हे कन्हैया, बोलो बलदाऊ भैया। ये क्या? आज देव ऋषि नारद के जाने पर आपकी आंखों में आंसू कैसे आंसू हैं? अरे बलदाऊ भैया, ये कैसी बात कर रहे हो? हमारे नेत्रों में आंसू की धारा ना तो ना, परंतु हे बलदाऊ भैया, आप तो भली भांति जानते हो देव ऋषि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। आज हमारी द्वारिकापुरी को हमारे दर्शन हेतु आए थे। ये तो मैं मानता हूँ कन्हैया, क्योंकि उनका प्रतिदिन का नियम था, लेकिन उनके जाने से आपके चेहरे पर मलिनता क्यों है? हे बलदाऊ भैया, अगर आप जानना चाहते हो, इस समय देव ऋषि नारद द्वारिकापुरी में क्यों आए थे, तो हे बलदाऊ भैया, बोलो कन्हैया। आज देव ऋषि नारद हमारे पोते अनुत्तर का संदेशा लेकर हमारे पास आए थे। कैसा संदेशा कन्हैया? हे बलदाऊ भैया,
हमारा पोता अनंत कुमार इस समय द्वारिकापुरी में नहीं है। क्या बोलते हो कन्हैया, हमारा पोता फिर कहाँ है? हे बलदाऊ भैया, हमारा पोता अनंत कुमार इस समय सोनितपुर नरेश बाणापुर के कारागृह में बंदी है। क्या कहते हो कन्हैया कि हमारा पोता सोनितपुर नरेश के यहाँ बंदीगृह में बंद है? हाँ बलदाऊ भैया, हमारे पोते अनंत कुमार ने देवरी नारद के द्वारा संदेशा भेजा था। देवरी नारद हमारे पोते अनंत कुमार का संदेशा लेकर आए थे। हमारा पोता अनंत कुमार सोनितपुर नरेश बाणापुर के कारागृह में अनेक कष्टों को सह रहा है। हाँ बलदाऊ भैया, क्या कहते हो कन्हैया कि हमारा पोता अनेक प्रकार की कष्ट सहन करता है, तो आपका क्या विचार है कन्हैया? हे बलदाऊ भैया, हम अपने पोते अनंत कुमार को छुड़ाने के लिए सोनितपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, परंतु सोच विचार करेंगे, फिर अपनी सेना तैयार करेंगे, क्योंकि बाणासुर भोलेनाथ का अनन्य भक्त है, अनेक वरदानों को पाया है। इसलिए सोच विचार कर सेना तैयार करके तभी सोनितपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। क्या कहते हो कन्हैया कि मेरा पोता सोनितपुर नरेश में बंदी है और सोच विचार करने का समय है? कन्हैया, ये सोच विचार करने का समय नहीं है। यदि चलना चाहे तो चलो, नहीं तो मैं ही सोनितपुर के लिए प्रस्थान करता हूँ। चलो बेटा प्रथम तुम। बलदाऊ भैया, आप को बहुत जल्दी क्रोध आता है। क्रोध में आतुर होकर आज आपने सोनितपुर के लिए प्रस्थान कर दिया, परंतु ये मैं भली भांति जानता हूँ, आप बाणापुर से युद्ध में विजय नहीं पा सकते हो।